नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गौण खनिज स्वामित्व वसूली के मामलों को लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यहां निर्देश दिए कि पनंत की सड़कों को मुक्त करके किसानों को सड़कें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में आज सुबह विभागीय आयुक्त कार्यालय में विभागीय आयुक्त, सभी जिला कलेक्टरों, अतिरिक्त जिला कलेक्टरों और उप विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वह उस समय बोल रहे थे। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रवीण गेदाम, जिला कलेक्टर जलज शर्मा नासिक, डॉक्टर पंकज आसिया अहिल्यानगर, आयुष प्रसाद जलगांव, जितेंद्र पापलकर धुले, मिताली सेठी नंदूरबार उपस्थित थे। इस अवसर पर मंत्री बावनकुले ने निफाड़ तालुका के 2 लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए मुफ्त रेत पास वितरित किए। साथ ही 100 दिवसीय कार्यालय सुधार कार्यक्रम में सफल तहसीलदारों और उप विभागीय अधिकारियों को सम्मानित किया गया। उनमें उप विभागीय अधिकारी नितिन मुंडवारे, अमलनेर जलगांव जिला, शरद मांडलिक शिरपुर जिले धुले जिला, अप्पा साहेब शिंदे डिंडौरी नासिक जिला, तहसीलदार नाना साहेब अगले जामनेर जलगांव जिला, अमोल मोरे राहटा अहिल्यानगर जिला, महेंद्र माली शिरपुर धुले जिला शामिल हैं। मंत्री बावनकुले ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विकसित राष्ट्र महाराष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। हम सभी को समाज के अंतिम तबके के लिए मिलकर काम करना होगा और एक विकसित महाराष्ट्र का निर्माण करना होगा। इसके लिए सभी का योगदान जरूरी है। अपने अपने जिलों की नदियों और नालों में रेत का सर्वेक्षण करते हुए मकान निर्माण के लिए रेत की उपलब्धता का पता लगाना चाहिए। रेत के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आयुक्त डॉक्टर गिदाम ने राजस्व विभाग द्वारा नासिक संभाग में क्रियान्वित की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी। नासिक डिवीजन में 5 जिले शामिल हैं। विभाग की जनसंख्या 19 मिलियन है। विभाग का राजस्व संग्रहण 107% तक पहुंच गया है। नासिक से संवाददाता भगवान पगारे की रिपोर्ट। विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या विभागातील संपूर्ण जिल्ह्यातील महसुली कामकाज या कामकाजाचा संपूर्ण आढावा घेतला। सोबतच मुद्रांक विभाग जो आमच्या नोंदणी महानिरीक्षकाच्या अंडरमध्ये येतो त्याचाही आढावा घेतला। सोबतच जो आमचा मोजणी विभाग आहे, जमाबंदी आयुक्ताच्या अधिकारातील जे तालुका निरीक्षक, जिल्हा निरीक्षक, भूमी अभिलेख याही खात्याचा आढावा घेतला। आणि आता जनसंवादही म्हणजे ज्या काही तक्रारी प्राप्त होणार आहेत त्याचाही मी आता जनतेला भेटणार आहे। या विभागीय प्रवासामागचा हेतू हाच आहे की देवेंद्र फडणवीसजी जे आमचं सरकार आहे, हे आमचं सरकार गतिमान सरकार आणि पारदर्शी सरकार म्हणून जो माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी संकल्प केला आहे, गतिमान सरकार म्हणजे जे शासन निर्णय होतात ते समाजाच्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे, त्या शासन निर्णयाप्रमाणे जनतेला शासनाच्या योजनांचा थेट लाभ होणे, याकरता आपलं प्रशासन काय काम करत आहे याकरता प्रवास आणि संवाद केल्याशिवाय गतिमान सरकारची भूमिका पूर्ण होत नाही। आणि म्हणून महसूल खात्यात जे जे काही निर्णय झालेत त्या निर्णयाची संपूर्ण अंमलबजावणी आमच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी किती केली आणि किती टार्गेट आहे, जसं 100 दिवसात एक टार्गेट दिलं होतं, त्या टार्गेटमध्ये आमचा नाशिक विभाग हा बऱ्यापैकी राज्यात समोर आहे। आता 150 दिवसाचं काही टार्गेट आहे, त्याचं पुस्तिका आपल्याला देतो मी। 150 दिवसात पुढच्या काय करायचं त्याचं एक टार्गेट आम्ही केलं आहे। शेवटी टार्गेट कशा करताय तर वेळेत शासनाची मदत ही शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना पोहोचवणे, जसं आपण निर्णय घेतला की या